नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि लव मैरिज से जुड़ा है, जहां हम जानेंगे कि लव मैरिज को सही तरीके से कैसे करें और किस तरीके से हमारे युवा साथियों को ठगा जाता है, लूटा जाता है या लव मैरिज के नाम पर उनके साथ ठगी की जाती है। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जहां आप जान पाएंगे कि सही मायने में आप लव मैरिज कैसे कर सकते हैं, एक वैलिड लव मैरिज आप कैसे कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, मैंने कोर्ट में अमूमन देखा है कि कई युवा लव मैरिज के लिए आते हैं जो कि उनसे एक भारी भरकम रकम ली जाती है, परंतु उनको रिटर्न में दिया जाता है एक एफिडेविट, जो कि आप ऊपर देख रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा नॉर्मल नोटराइज एफिडेविट दिया जाता है और साथ ही साथ उनकी किसी मंदिर में शादी करा दी जाती है। यहाँ तक कि तो देखने को मिला कई बार उनकी शादी वहीं ग्राउंड में करा दी जाती है, माला पहना दी जाती है, जिनसे उन साथियों को लगता है कि हमारी शादी हो गई, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच दी जाती है। और उनसे देखने को मिला है कि 20 से 30 हज़ार रुपये तक वसूल लिए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा ऐसे साथियों को कि आपके साथ ऐसे ये सरासर धोखा किया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। यह शादी आपकी वैलिड शादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि शादी वह वैलिड है जो कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड कराई जाए। हमारे हिंदुस्तान में शादियां दो प्रकार से होती हैं, एक रिचुअल्स जिसे हम कस्टमरी रीति रिवाज के अनुसार शादी होती है, दूसरी लव मैरिज। हिंदुस्तान में अधिकतर शादियां रीति रिवाज के अनुसार ही होती हैं, मात्र 1-2% शादी ऐसी है जो लव मैरिज होती है, परंतु उसमें भी लव मैरिज की शादियां भी ऐसी हैं जो कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड प्रॉपर नहीं हो पाती। उनके साथ केवल ठगी की जाती है और नॉर्मल एफिडेविट दे दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस तरह से एफिडेविट के बेस पर आपकी शादी करा देते हैं, कल को मान लीजिए यदि उसके लड़की के फैमिली वाले या दूसरी पार्टी के फैमिली वाले लड़के के फैमिली वाले अगेंस्ट जाते हैं और वह पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, आप ऐसे में फंस सकते हैं। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, मुकदमा 376 का भी हो सकता है, आईपीसी के सेक्शन 363 का भी हो सकता है, 420 का भी हो सकता है। इन मुकदमों में फंसने के बाद कोर्ट में जब जाते हैं, कोर्ट में आपको शादी प्रूफ करनी होगी और शादी प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह रजिस्टर्ड होती नहीं, वो केवल एक एफिडेविट होते हैं। जिन एफिडेविटों में कुछ शर्तों का वर्णन किया गया होता है, जिसमें फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी बनाकर कुछ कंडीशन होती है, और जबकि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एफिडेविट का जो रोल है वह हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, या तो हम यूँ कहें कि वह एक फर्स्ट स्टेज है। उस एफिडेविट को आप शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के समय यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही मायने में शादी किस तरीके से की जाती है। यदि आपने आर्य समाज में मंदिर में शादी करी है और वहाँ पर आपने गवाह भी ले गए हैं, तो भी आपकी शादी वह पूर्णतः रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, आर्य समाज मंदिर के शादी पर आप वीज़ा लगवा सकते हैं, अन्य काम भी कर सकते हैं, परंतु जब कोर्ट में प्रूफ करने की बारी आती है तो आपको उस शादी को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं कोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ तो प्रॉपर यह नहीं कि कोर्ट ही है, आप वह उसको कई जगह देखने को मिला है, कोर्ट या सरकार दोनों एक ही है। जहाँ पर सरकार ने यह प्रोसेस कर रखा है कि आप एसडीएम कार्यालय में या नगर निगम में या एमसीडी में जाकर अपनी शादी रजिस्टर्ड कराएं, तो वहाँ भी आप शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यह शादी पूर्णतः वैध मानी जाती है और एक रजिस्टर्ड शादी कहलाती है, जिसमें आपको सभी अधिकार मिलते हैं और सभी राइट्स प्राप्त होते हैं। शादी कैसे रजिस्टर्ड कराएं, उसका वीडियो भी मैंने ऊपर दिए गए आई बटन पर दिया गया है, आप उस वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि आप घर बैठे अपनी शादी को कैसे रजिस्टर्ड कराएं। तो दोस्तों, शादी रजिस्टर्ड कराने के बाद आपका ही फ़ायदा है, आप अपने ऊपर लगने वाले केस से बच सकते हैं, आपका भविष्य सुधर सकता है, आप ऐसे ठगों से बचें, अपनी शादी को सही तरीके से कराएं। ख़ास तौर पे यह वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो लव मैरिज करने के चक्कर में जल्दी में यह ध्यान नहीं देते कि वह शादी तो कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, परंतु उनकी शादी प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, यदि आर्य समाज में भी आप शादी करते हैं या किसी मंदिर में भी करते हैं तो उसके बाद कोर्ट से रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं, कोशिश करें। यहाँ पर आप एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एसडीएम कार्यालय में भी शादी कर सकते हैं, जहाँ आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी शादी के लिए और आपको एक 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन के भीतर एसडीएम कार्यालय या मैरिज रजिस्ट्रार
जो स्पेशली डीएम ने मैरिज रजिस्टर्ड के लिए नियुक्त किए हुए हैं, वह अपने कार्यालय में नोटिस लगाते हैं और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करते हैं कि इस नाम के शख्स ने शादी रजिस्टर्ड के लिए या शादी करने के लिए आवेदन किया। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो आकर आपत्ति दर्ज कराएं। इस मामले में देखने को यह मिला है कि ऐसे मामले से हमारे युवा साथी कतराते हैं। उनको एक डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर पर यह बात पता ना चली जाए या हम फंस ना जाए, क्योंकि वह चोरी छुपे शादी करते हैं। तो इसी से बचने के लिए वह ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनकी एफिडेविट से शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब प्रोसेस चेंज हो चुके हैं। आप अन्य राज्यों में भी जाकर शादी कर सकते हैं, जहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार बैठे होते हैं। दिन के दिन आप शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि शादी की उम्र क्या है। शादी की उम्र की बात करें तो लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि शादी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, या आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि 10th की डीएमसी है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं। और एक रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 आईडी होनी ज़रूरी है। वर या वधू में से कोई तलाकशुदा है तो उसके पास कोर्ट के आदेश होने चाहिए। यदि किसी का पार्टनर एक्सपायर हो गया है तो उससे भी जुड़े दस्तावेज उसके पास होने चाहिए। तो आप इन दस्तावेज़ों को अटैच कर अपनी लव मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप यह लव मैरिज दिन के दिन भी रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, मैं वकील होने के नाते ये मेरा काम है। मेरे पास भी यदि कोई क्लाइंट आता है लव मैरिज के लिए तो मैं उनकी लव मैरिज कराता हूं। परंतु मैं यहाँ पर एक अपील करना चाहूँगा, यदि कोई लव मैरिज करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो पक्ष, जिसकी इच्छा है कि वह अपने पार्टनर के साथ जीवन बिताए जिसको वह पसंद करता है, एज ए रिक्वेस्ट बात कहना चाहूँगा कि आप लव मैरिज में जल्दबाजी ना करें। आप अपने पार्टनर को समय दें, अच्छे से समझें, एक दूसरे को अच्छे समझने के बाद ही आप यह कदम उठाएं, क्योंकि इस कदम से आपकी फैमिली पर भी प्रभाव पड़ता है और सामने वाले की फैमिली पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार देखने को मिला है कि समाज का ज़्यादा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ता है। ये तो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं तो पालन करने पड़ते हैं, और हमारा व्यापार है तो क्या करें, हमें भी करना पड़ता है। परंतु दोस्तों, मेरी तो यही सलाह है, आप यदि ऐसा स्टेप उठाते हैं तो सोच समझ कर उठाएं। परिवार की देखें, आसपास की देखें, समाज ज़रूरी है। हो सकता है मेरी यह बात किसी को बुरी लगे या इसका गलत मतलब निकाला जाए, परंतु दोस्तों ये मेरी केवल राय है। करना ना करना वो आपके हाथ में है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी जाए गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और कोई बात जानना चाहें तो वह भी व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को यदि आपने अभी तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।